नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं एडीए रोड, जो कि पड़ता है आपके अरैल मोड़ से थोड़ा सा अंदर आने पर, वहां पर रामनगर चौराहे के बगल में स्थित पारस हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। अब दोस्तों मैं अंदर ऑफिस पर बैठा हूं डॉक्टर ओपी भैया के सामने, और इनसे मैं बात करूंगा और जानकारी लूंगा कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, क्योंकि ये नया हॉस्पिटल ओपन हुआ है और ज्यादातर लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ की सर्विस बहुत पसंद आ रही है। सर्विस इन द सेंस कि जो लोग पेशेंट आते हैं उनको बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिल रही है। नमस्कार भैया, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अपना परिचय दीजिए, उसी के साथ साथ थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर ओपी पांडे, पारस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मैं एमडी हूं, निदेशक हूं, और मेरा उद्देश्य है कम से कम पैसे में बेहतर इलाज की सुविधा, और जैसा कि संभव भी है, कम पैसे में बेहतर इलाज संभव भी है और मैं दे भी रहा हूं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरे हॉस्पिटल की जो निःशुल्क सुविधा है कि मैं प्रत्येक रविवार को मेरे डॉक्टर्स, जो भी हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, निःशुल्क परामर्श दिया जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो जांच लिखी जाती है उस पर 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गरीब और असहाय मरीज जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जी, उनको बेड चार्ज और नर्सिंग चार्ज हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लेता है, जिससे उनको इलाज कराने में काफी सहयोग हो जाता है, काफी मदद मिलती है। उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनको सहयोग मिलता है एक अच्छा इलाज कराने में। और अपने हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं होती हैं, जिसमें सबसे खास बात यह है कि अपने पारस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा है। अच्छा, जैसा कि बिल्कुल जैसा कि जमुना पार के बहुत ऐसे कम से कम हॉस्पिटल होंगे जहां पर की वेंटिलेटर की सुविधा होगी। दूसरा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, ईसीजी की सुविधा है, पैथोलॉजी की सुविधा है। अपने यहाँ पर आईसीयू है, एनआईसीयू है, ओटी है, जनरल वार्ड है, और बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है जहां पर की साफ सफाई का और लोगों के अच्छे इलाज के सारे ध्यान रखे गए हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इलाज के दौरान पैसे से परेशान हो जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो पारस हॉस्पिटल में आए, हम उनका कम से कम पैसे में बेहतर इलाज कर सके। हमारा उद्देश्य यही है, और हम इसीलिए इस हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मरीजों का इलाज किए हैं और कर रहे हैं जिनके पास पैसे का अभाव रहा है। कम पैसे के कारण वो अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे थे, वो मेरे यहां पर आए, मैंने उनका इलाज किया और वो बेहतर इलाज पा करके अपने मरीज को अच्छा करके घर लेकर के गए। मेरा उद्देश्य यही है, और हमेशा एक सहयोग और एक सेवा का उद्देश्य हमारा रहेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। भैया एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जैसा कि मैं आपके हॉस्पिटल में आया, विजिट किया, पूरा हॉस्पिटल मैंने देखा, और आपने बहुत सही बताया कि आपके पास जो सारी फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, ये शायद मुझे लग रहा है कि प्रयागराज ही जाना पड़े तो शायद मिले किसी हॉस्पिटल में। तो इसमें चार्जेस भी लोगों के कम लगते होंगे, क्योंकि अब अगर कहीं दूर से मेजा की तरफ से, करछना की तरफ से, कोरांव से कोई आता है तो उसको इलाहाबाद नहीं जाना पड़ रहा है, ट्रेवलिंग का चार्ज पहले बच गया उसका। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे रहे हैं, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि ये प्लान ऐसा किया जाए कि यहाँ पे लोगों को सर्विस दिया जाए? देखिए, मैंने जो अनुभव किया कि लोग जब जमुना पार से दूर दराज से लोग आते हैं तो वो इलाहाबाद क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, उस हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा चाहिए और अच्छे डॉक्टर्स चाहिए। जो उनका मेन उद्देश्य होता है कि मुझे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है। अगर यही सारी सुविधाएं आपको नैनी में एक अच्छे हॉस्पिटल में मिले, जिन सुविधाओं को आप चाहते हैं, और वही शहर के अच्छे डॉक्टर्स, वही इलाहाबाद के अच्छे और सीनियर्स डॉक्टर अगर नैनी जैसे अच्छे हॉस्पिटल में आकर के आपके मरीज का कम पैसे